आपसे मिलकर के मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि हम आप दो नहीं हैं। जब आप सच्चे ज्ञान से जुड़िए, जिसको सच कहते हैं, तो ये पता चलेगा पूरा ब्रह्मांड और हम दो नहीं हैं। हम और परमात्मा के बीच दूरी नहीं है। हम लोग सुन रहे थे, सभी लोग सुन रहे थे कि 2012 में ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि हर जगह पर तहलका मचेगा, हर जगह पर अव्यवस्थाएं होंगी। ये कौन कह रहा था? जो आदमी डरा हुआ था, जिस आदमी को वास्तविकता से परिचय नहीं था, जिस आदमी के चारों तरफ अंधकार दिखाई पड़ रहा था, ऐसे लोगों ने प्रचार किया कि 2012 में भयंकर उत्पात होगा और सबका नुकसान होगा। लेकिन जो ध्यान से जुड़े थे, जो सच्चाई से जुड़े थे, उनके विचार कुछ और हैं। तो मेरे जो अंतःकरण में प्रकट हुआ है कि 2012 से पूरे विश्व में एक परिवर्तन होगा। विश्व के सभी राष्ट्रों की स्थिति और अच्छी होगी, अच्छे काम बढ़ेंगे, अच्छे लोगों का महत्व बढ़ेगा। और जितने कामों से राष्ट्र कमज़ोर होता है, मानवता कमज़ोर होती है, वह सारे कमज़ोर होते जाएंगे। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? लोगों की दिक्कतें क्यों हैं? लोगों में गरीबी क्यों है? लोग बीमार क्यों हैं? लोग डरते क्यों हैं? थाना में जाने से डर क्यों लगती है? नर्सिंग होम में जाने से डर क्यों लगती है? जितने भी लोग ऑफिसर हैं, जो लोग प्रशासनिक पदों पर हैं, वो अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो काम करने के बजाय काम को पेंडिंग रहते हैं, उसको दूर हटाते हैं। जब पैसा मिलता है तो करते हैं, और यहाँ तक कि समाज के एक ग्रुप को तैयार करते हैं। ऐसा ग्रुप जो माफिया टाइप के होते हैं, जिनको किसी से लेना देना नहीं है, जिनको शराब पिला दीजिए, कुछ खिला दीजिए, कुछ छोटी सी चीज़ें दे दीजिए, उन सब से चाहे जो काम कराइए। तो आजकल ऐसा हो गया है कि प्रशासनिक अधिकारी और कुछ अन्य लोग ऐसे ग्रुप को अपने पास रखते हैं, उनको बैठाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बातों को सही मानते हैं, उनसे समाज में विद्रोह पैदा कराते हैं, दो के बीच झगड़ा लगवाते हैं। जो लोग काम में लगे हैं वो जा नहीं पाते हैं, ना डीएम के पास, न एसएसपी के पास, न डीआईजी के पास, न आईजी के पास। वो निरंतर अपने कार्य में लगे हैं। ऐसे लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है, और प्रशासन उन लोगों की बात सुनता है जो लगातार काम नहीं कर रहे हैं, जो फालतू के बैठे हैं, जिनको पान खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। उनकी बात मान करके उनके लिखे हुए पत्रों पर वो आर्डर करते जाते हैं, तो काम करने वालों की दुर्दशा होती जाती है। फिर रिश्वत मांगा जाता है, फिर झगड़ा लगवा करके दोनों से रिश्वत वसूल किया जाता है। फिर ऑफिसर सोचता है कि अच्छा धंधा है, जो हमारी तनख्वाह मिल रही है तो पेंशन है, रियल तनख्वाह है जो रिश्वत से आ रहा है। इसलिए गड़बड़ लोग पनप रहे हैं और बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कि सिस्टम, ये व्यवस्था गड़बड़ है। तो व्यवस्था ठीक कैसे हो, इस पर विचार किया जाए। तो कहाँ से ठीक करें? अब देखिए, जैसे घर बनाते हैं, अच्छा घर हो, मजबूत हो, तो पहली नींव मजबूत की जाती है। नींव मजबूत करने के बाद दीवारें मजबूत की जाती हैं, छत मजबूत किया जाता है। फिर उस पूरे कमरे में वेंटिलेशन हो, हवा पानी आए, प्रकाश आए, हर जगह पर सारी व्यवस्थाएं ठीक हों। जब हवा और प्रकाश हर कमरे में जाएगा, बाथरूम वगैरह ऐसे बने हो, पानी ठीक ठीक आएगा, पानी का प्रवाह ठीक हो, सब पूरी सुरक्षा हो, तब जा कर के ये कहा जाता है कि मकान मजबूत हुआ। अर्थक्वेक हो, भूकंप हो, मकान गिरे न। तो इस तरह से व्यवस्था, जैसे मकान बनाने में पहले नींव मजबूत की जाती है, वैसे ही सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने में हमारी नींव क्या है? पहले नींव को मजबूत करिए। नींव क्या है? कि जब हम विपत्ति में होते हैं तो किसको याद करते हैं? एक भगवान को याद करते हैं, या किसी शक्ति को याद करते हैं। जब कोई साथ नहीं देता है, अकेले होते हैं, तो सीधा भगवान को याद करते हैं। तो हमारी नींव क्या है? आध्यात्मिकता। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र अगर ठीक हो जाए, हमारे ईश्वर के विषय में कॉन्सेप्ट, हमारी धारणा ठीक हो जाए,
ईश्वर की खोज कैसे करें, ये क्रियाएं सही हो जाए, हम अपने एक एक अंग में कैसे ईश्वर को खोजें, ये विधि आ जाए, कैसे हम आपके अंदर ईश्वर को ढूंढें, ये क्रियाएं आ जाएं। हम पेड़ पौधों के अंदर, एक एक कण के अंदर, एक एक व्यक्ति के अंदर, एक एक जानवरों के अंदर हम कैसे परमात्मा की खोज करें, इसकी सच्ची विधि आ जाए, प्रामाणिक विधि आ जाए। ईश्वर का खोज करने वाले को भक्त कहते हैं, और लिखा शास्त्रों में कि अगर कोई सच्चा भक्त है तो बीमार नहीं होगा, थकेगा नहीं, चिंतित नहीं होगा, हर चीज़ उसके पास आएंगी जब जिसकी आवश्यकता है। तो ऐसा प्रयोग किया जाए कि हमारी जो आध्यात्मिकता है इसको ठीक किया जाए। हमारी नींव कमज़ोर है, ईश्वर के नाम पर धोखा है, ईश्वर के नाम पर समाज बंट गया, धर्म के नाम पर समाज बंट गया। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, इसके बारे में सच्ची धारणा हो, सच्चे विचार हों, सच्ची चीज़ें हों। जब ऐसा होगा तो हमारी नींव मजबूत होगी, फिर इस नींव पर आप कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा होगा। आज ईश्वर के नाम पर हम अगर ईसा मसीह को मानते हैं, फिर कभी हम राम को मानते हैं, फिर कभी हम कृष्ण को मानते हैं, कभी हम किसी को मानते हैं। आज हम हनुमान जी की भक्ति है, कल दुर्गा माँ की भक्ति है, इन सब को मानते हैं। तो इसमें हम कैसे मानते हैं? अगर हम हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त कहे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी की भक्ति बहुत अच्छी है, तो आप सोचिए कि हनुमान जी के भक्त को सब दवाएं मिल जाएंगी। अगर लक्ष्मण की जड़ी बूटी ला सकते हैं वो, और हम सच्चे भक्त हैं हनुमान के, तो हमें दवा क्यों नहीं मिलेगी? तो हनुमान का भक्त क्यों नहीं दिखाता है कि उसको बीमारी नहीं है? हनुमान का भक्त क्यों नहीं दिखाता है कि उसकी दवा हनुमान जी देते हैं, उसका हर काम हनुमान जी करते हैं? इस तरह से आज आवश्यकता है कि हमारी आध्यात्मिक नींव मजबूत हो, हमारी आध्यात्मिकता के पीछे सच्ची चीज़ें प्रकट हों। अगर हमारी पूजा पद्धति, ईश्वर के विषय में सच्ची धारणा, हम अपने अंदर ईश्वर को कैसे खोजें, हवा में कैसे खोजें, पानी में कैसे खोजें, हर व्यक्ति में कैसे खोजें, माता पिता में कैसे खोजें, पेड़ पौधों में, जीव जंतु में, कण कण में अगर हम ईश्वर को खोजें, और कण कण में ईश्वर है, तो हम निंदा कैसे कर सकते हैं? जब निंदा नहीं कर सकते हैं तो जात परंपरा का भेदभाव कहाँ से आया? प्राचीन जात परंपराएं ये नहीं थी, ये तो बनाया गया, ये एक काल्पनिक उपज है। ये पुराना जात परंपरा कुछ और थी, जिसको हम आपको बताएंगे फिर हम। इसलिए आज व्यवस्था बदलने के पीछे पहले नींव बदलिए, और इस नींव बदलने के साथ साथ आप देखेंगे कि हर चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये नींव बदला कैसे जाए, कौन बदलेगा इसे? बहुत सरल तरीका है। जब आप क्रिया योग का अभ्यास करेंगे, क्रिया योग का अभ्यास करने पर सच प्रकट होता। सच क्या है? हम जो पढ़ते हैं ये सच लिखा है कि नहीं? हम जो देखते हैं, देख करके समझते हैं कि ये चीज़ सच है, ये है कि नहीं? इस तरीके से सच पता चलेगा कि सच क्या है। जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, जो हमने सोचा, जो हमने देखा, इसके पीछे सच्चाई क्या है? हम यहाँ पर खड़े हैं, क्या सच है ये? क्या हमारा रूप यही है जो सिर से पैर की उंगली तक दिखाई पड़ता है, कि इसके साथ और हमारा कोई रूप जुड़ा हुआ है? सच क्या है? क्रिया योग के ध्यान से सच की खोज होती है, सच्चाई पता चलती है। तब पता चलेगा भगवान का सच्चा रूप कैसे है, भगवान कण कण में कैसे व्याप्त है, ये कण कण कहाँ से आया, ये कण क्या है, दृश्य जगत क्या है, इसके बारे में सच्चाई का पता कैसे करेंगे? किताब पढ़ के नहीं कर सकते हैं। क्रिया योग साधना करिए, इससे सच का अनुभव होगा। इसलिए याद रखिए कि व्यवस्था बदलने के लिए पहला सूत्र है क्रिया योग ध्यान। इसका विधिवत प्रचार हो, प्रचार होने लगे, हिंसाएं खत्म हो जाएंगी, हर व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। शिक्षा नीति, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सारी जितनी शिक्षा की अनेक ब्रांचें हैं, अनेक शाखाएं हैं, ये सब बदल जाएंगी। इसलिए आइए हम लोग संकल्प लें, क्रिया योग सीखें। कैसे सीखेंगे? बड़ा आसान है, आपको अगले क्रम में बताएंगे हम कि क्रिया योग कैसे सीखें। फिर अगले क्रम में बताएंगे कि अगर हमारी आध्यात्मिक नींव ठीक हो गई तो आगे क्या करें, फिर ये कैसे ठीक होगा, वो कैसे ठीक होगा, राजनीति कैसे ठीक होगी, संविधान कैसे बदलें, ये सब कैसे बदलें, ये सब आपको हम बताएंगे। आज बस इतना समझिए संक्षेप में कि हमारी आध्यात्मिकता बदलनी है, हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र को शुद्ध होना है, हमारे धर्म के प्रति हमारी धारणा को ठीक होनी है।
इतने साथ विचार करिए। और हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम लोग एक हैं, जो दो दिखाई पड़ता है यही माया है। क्रिया के अभ्यास से ये जो दो दिखाई पड़ता है ये ख़त्म हो जाता है, ये माया ख़त्म हो जाती है। हम लोग एक हैं, ये अनुभव होता है। हम आपसे मिलेंगे और मिलते रहेंगे जब तक ये देश पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएगा। जब तक हमारा देश ये भारत माँ के रूप में, ऐसी माँ जैसे अनुसुईया थी, ऐसी माँ जिसको अवतार कहा जाता है, जो पूरे हर राष्ट्रों की सेवा करे, माँ के रूप में, डिक्टेटर के रूप में नहीं, तब तक हम आपसे मिलते रहेंगे क्योंकि आप हमारे अपने हैं। बिना आपसे मिले, बिना आपसे कहे, बिना आपसे बात किए हमारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। हम आपको नमन करते हैं।